जो भी अभ्यर्थी हैं 50% का मतलब हुआ कि 150 में 75 मार्क्स अगर आप ले आए हैं तो इसमें सिर्फ आपको पास करना जरूरी है, आप पास कर जाएंगे। और जो सेक्शन जैसे दो भाग में बटा है कि 100 क्वेश्चन आपके विषय वस्तु से होना है और बाकी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से 50 क्वेश्चन, तो दोनों मिला करके ही मेरिट बनना है। इस लेकर छात्र हमको लगता है तनाव कम लें, थोड़ा सा भी अगर बेहतर तैयारी किए होंगे, इतने दिन का समय मिला है तो पास करने में बहुत दिक्कत नहीं होना है। पिछली बार भी देखे कि क्वेश्चन का जो लेवल रखा है, लेवल काफी नीचे था बनिस्बत तैयारी का, और इस लेकर के लगभग 90% बच्चे पास भी कर पाए, 90% के लगभग स्टूडेंट पास भी कर पाए। तो पहले तो हम ये बता रहे थे कि जनरल कैंडिडेट 50% यानी 75 मार्क्स लाना जरूरी है। बीसी 2 वाले कैंडिडेट को साढ़े 45% यानी 68.25% मार्क्स लाना है। इसके बाद बीसी 1 जिसको ईबीसी भी आप बोलते हैं, वहां साढ़े 42% यानी 63.75 मार्क्स लाना है। बाकी अन्य को चाहे SC ST महिला 40% यानी 60 मार्क्स लाना है। अब 60 मार्क्स महिलाओं को लाना है तो आप समझिए कि 150 में 60 मार्क्स बहुत टफ हुआ नहीं। तो अब इसमें ध्यान थोड़ा सा ये देना है कि अब पास करने के लिए आप प्रीवियस ईयर आपके सामने है, प्रीवियस ईयर को एक आधार बना लें, बेस बना लें कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें दो पार्ट है, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। पेपर 1 का मतलब हुआ कि 9-10 क्लास के लिए एस्टेट, और पेपर 2 हो गया 11-12 क्लास के लिए एस्टेट। अगर पेपर 2 की बात करें, अगर 11-12 की बात करें तो सिलेबस अगर आप देखेंगे उसके सिलेबस को देख करके आप घबरा जाएंगे। उस सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है जो छूटा हुआ हो। पूरी तरीके से 11-12 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सारा कुछ उसमें भर दिया गया है। लेकिन छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि उस सिलेबस को देख के घबराना नहीं, आपको प्रश्न पत्र देखना है जो प्रीवियस पूछा गया है, और उसी बेस पर आपको आगे का तैयारी भी करना है। इसके अलावा कुछ समस्याएं भी हैं। कुछ समस्याएं हैं जैसे 11-12 का कैंडिडेट का ले लीजिए, जो फिजिकल टीचर हैं तो उनका एस्टेट में जगह नहीं मिल पा रहा है। 9-10 का तो दे रहा है, 11-12 वाले कैंडिडेट का फिजिकल टीचर का जगह नहीं मिल पा रहा है। दौड़े, शिक्षा विभाग गए, बीपीएससी गए, वहां भी गए, कहीं कुछ नहीं है। इसके अलावा दूसरा एक चीज जो हो रहा है कि आप देखेंगे कि पहला फेज इलेक्शन के पहले यानी पेपर 1 ले रही है, और पेपर 2 इलेक्शन के बाद 11 तारीख से स्टार्ट कर रही है। तो 11 अब यहाँ बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी डेट 10 से 12 दिया हुआ है, एक संभावित डेट 10 से 12 दिया हुआ है, और 11 से आप इधर डेट दे रहे हैं। तो मे भी कि बहुत बच्चों का ओवरलैप भी कर सकता है। ओवरलैप इस परिस्थिति में कोई मान लीजिए कि टीआरई 1 पहले से पास होंगे, टीआरई 2 इस बार उनको देना होगा, तो उनका एग्जाम डेट हो सकता है कि क्लैश कर जाए टीआरई 3। तो वैसी परिस्थिति में क्या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड उसको मैनेज करेगी, क्योंकि दोनों एग्जाम उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये विसंगति नहीं होना चाहिए कि दोनों बिहार का ही एग्जाम है, और आपके इस प्रोसेस के कारण इस तरीके से जो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति उत्पन्न हुई है, इसका शिकार आम स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। शिकार तो अभी भी हो रहे हैं। अभी आप देखिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास में आए हैं कि उनका डेट एस्टेट से टकरा गया है। अब वो फाइनल ईयर का वहां एग्जाम दे रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का, और यहाँ एस्टेट से डेट टकराया हुआ। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्थिति उनके लिए बनी हुई है कि ये एग्जाम दें कि वो एग्जाम दें। तो ऐसे अभ्यर्थी से हम कहना चाहेंगे कि आप एक बार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास भी अपनी गुजारिश को लेकर के जाएं, और फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पास भी लेकर के जाएं। दोनों मेल भी कर सकते हैं, एक बार डायरेक्ट जाकर के मिलना चाहिए। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो तो मे भी कि कुछ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड विचार करे, जैसा कभी कभी करती है कि उसको लास्ट में सुविधा देती है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। तो ऐसा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कर सकती है नालंदा ओपन के बारे में। तो थोड़ा सा हमको ज्यादा डाउट है कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट यहाँ पर रहने का प्रयास करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में ओवरलैप कैंडिडेट को थोड़ा राहत मिल सकती है। इसके बाद एक और बात है कि एप्लीकेशन नंबर को लेकर के अभी बहुत बड़ा इशू है। बहुत छात्रों का कहना है कि हमारा मेल आईडी गुम हो गया, मेल आईडी हमारा काम नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन मेरा उसी पर एप्लीकेशन नंबर आना था, वगैरह वगैरह बातें हैं, खो गया है किसी का कहना है, एप्लीकेशन आईडी दिखा भी नहीं रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट को हम कहना चाहेंगे कि
चूंकि आपकी संख्या अच्छी खासी है, जो स्टूडेंट हमसे लगातार फोन करके पूछते हैं, इससे ऐसा तो जरूर प्रतीत होता है कि इनकी संख्या अच्छी खासी है। तो अगर आप लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस जा करके वहां अपनी रिक्वेस्ट को लगाते हैं, तो मे भी इस पर विचार करके कुछ बीच का रास्ता निकाल सकती है आयोग, और निकालना भी चाहिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ऐसा किया जा सकता है थोड़ा सा, अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिबरल होती है। हालांकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जहां तक सवाल है कि हमेशा ये विवाद में घिरे रही है। पिछली बार भी आप देखें कि स्टेट का एग्जाम हुआ था, 100 समस्या लिए हुए था, पैसा देकर पास कराने के लिए कॉल जाता, वो तो अलग इशू हो गया कि पैसा दे करके कॉल कराने वाली बात। लेकिन उससे पहले जो एग्जाम कंडक्ट कर रही थी, प्रश्नों में भारी गड़बड़ी थी, बहुत ज्यादा गलतियां थी प्रश्न पत्र में। उसके बाद आप देखेंगे कि जब सिस्टम सही से सिस्टम सही से नहीं काम कर रहा था, बाद में आंसर की जब जारी किया उसमें बहुत विसंगतियां थी। बाद में जाकर के दोबारा से आंसर की लोड किया गया, और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो क्वेश्चन एक्सपर्ट सेट किए थे, उन पर भी बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की बातें चली, उन पर भी उंगली उठा, और बाद में चल करके आयोग के द्वारा सुधारा गया, फिर जाकर के आंसर जारी हुआ। इसमें बहुत विद्यार्थी परेशान भी हुए, तत्कालिक उनका तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा। तो हमको उम्मीद है कि इस बार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इन गलतियों से सुधार करने का प्रयास करेगी। उम्मीद है इस बार? हाँ, बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी, हम हो या आप हो, कुछ भी वर्क करते हैं तो पिछली गलतियां जो हमसे हो जाया करती है, आगे जब वही काम को दोहराने का प्रयास करते हैं तो उन गलती को जरूर सुधारने का प्रयास करते हैं। तो मे बी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऐसा करे। सर, पिछला बार बहुत आसान प्रश्न था, आप सब प्रश्न देखे हुए, चाहे 10+2 वाले हों, चाहे 9-10 वाले हों, सबके लिए इतना आसान पेपर 1 पेपर 2 दोनों था। इस बार उम्मीद करें विद्यार्थी की वही मिलेगा, या कुछ लेवल उतना फजीहत होने के बाद बिहार बोर्ड अपना लेवल बढ़ा देगी या कुछ सुधार कर? देखिए, बहुत बातें हैं, जितनी मुंह उतनी बातें हैं। बहुत का कहना है कि ऐसा आसान क्वेश्चन इसलिए भी सेट करती है कि रेवेन्यू जनरेट करने वाला भी मामला हो, कि अधिक से अधिक छात्र फॉर्म भरेंगे तो अधिक से अधिक रेवेन्यू जनरेट होगी। बातें जो भी हो, क्योंकि आपने जिस हिसाब से सिलेबस जारी किया, एक भय का माहौल था स्टूडेंट के मन में कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जब प्रश्न पत्र सामने आया तो फील गुड में मैक्सिमम स्टूडेंट थे। समय तो कम है सर। हाँ बिल्कुल, समय पिछली बार तो 3 दिन का समय था, तो इस बार तो लगातार समय मिलता गया है, इसलिए छात्रों का पहले से तैयारी का लेवल अच्छा है। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन पूछा तो हमको लगता है कि पिछली बार लगभग 90% बच्चे पास किए थे, इस बार 95% से कम नहीं रहेगा। लेकिन हमको इस छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि इस बात पर पूरी तरीके से भरोसा ना करें, अपने लेवल को आप मेंटेन करके चलें। अगर 9th-10th का आपका स्टेट पेपर 1 दे रहे हैं तो निश्चित रूप से 12th लेवल तक आप देखने का कोशिश करें। 10th लेवल तक तो आप देख करके ही जाएं, और 11th-12th में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का जिस तरह से सिलेबस जारी किया है, मे भी अगर अपने सिलेबस पे उतर जाएगा तो आपके लिए बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने लेवल को थोड़ा मेंटेन करके चलेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। क्या सुझाव दीजिएगा सर? आज 15 तारीख हो गया, जैसे 18 से एग्जाम होना है, मात्र 3 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए चाह करके भी बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं आप कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खास करके 50 जो क्वेश्चन आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन को आधार बना करके जो भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर पैटर्न पर बेस्ड बुक दिया गया होगा तो उस क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं, उसका डिटेल करने का कोशिश करें, और मार्केट में जो भी बुक आई होगी तो प्रीवियस के आधार पर ही होगा। तो अगर उसी तरह का क्वेश्चन दोहराया गया, जैसे ये देखिए अपना एक बुक है, ये स्टेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 पेपर 1 और पेपर 2, तो इसमें निश्चित रूप से 45 सेट दिया हुआ है। अगर इसको भी अच्छे से बनाएंगे तो 50 मार्क्स में हमको लगता है कि बेहतर आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी स्टेट का सब्जेक्ट वाइज बुक अपना आया हुआ था, और जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर पूछा, अगर पहले से लेकर आप बनाए होंगे या लास्ट मोमेंट में भी कुछ अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए पास करने में। तो केवल पास ही करना है, इसलिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। लेकिन चिंता करना है इसके बाद TRE 4 पर, क्योंकि TRE 4 में कंपटीशन लेवल बढ़ जाना है, क्योंकि 45 सब्जेक्ट का लगभग स्टेट अभी होने वाला है, और इसमें लगभग 6 लाख के करीब स्टूडेंट हैं, 6 लाख के करीब स्टूडेंट हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से अभी 5 लाख के करीब TRE 3 में बैठेंगे, 87,000 पोस्ट को आप घटा दीजिएगा, फिर ये 4 लाख बच्चे उधर ऐड होंगे और इधर
तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया यहाँ पर क्या कुछ कहना है। नवीन सर और सदैव शिक्षक साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि TRA 3 जो है अब जल्द से जल्द जो है कराने की बात तो कही जा रही है, लेकिन कई सारे मामले अभी लंबित हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। पल पल की लेटेस्ट